वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मेरीन ज़ारा फ्रॉम पार्कव्यू सिटी लाहौर एंड हम आज मौजूद हैं फलक मार्केटिंग में एंड हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताइएगा, बीइंग अ प्लैटिनम पार्टनर पार्कव्यू सिटी में आपका एक्सपीरियंस किस तरह से है पार्कव्यू सिटी के साथ? बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हुआ जी हमें। एक तो हम लोग न्यू थे DHA से, हम लोगों ने कभी फाइल्स वगैरह में या हमने कोई डील्स ऐसी नहीं उठाई थी। तो जब हमने इन्वेस्टमेंट करवाई और हमने इन्वेस्टमेंट की तो जो एक पॉजिटिव और जो एक कोऑपरेटिव एटीट्यूड था पूरी मैनेजमेंट का, उससे हमें बहुत हौसला मिला है और हम लोगों ने एक नया एक्सपीरियंस किया जिससे हमें जितने भी हमारे कस्टमर हैं वो भी हैप्पी हैं और हम लोग भी बहुत खुश हैं। जो इनकी प्लानिंग थी, जो तरीक़ाकार था लॉन्चिंग का और बाकी सारी चीज़ें थी, उसमें हम लोगों ने बहुत इन्जॉय भी किया है और हमें एक नया जो डोर है वो हमारे लिए ओपन हुआ है। बिल्कुल ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप पार्कव्यू सिटी को बाकी सोसाइटीज़, क्योंकि आप बाकी सोसाइटीज़ का भी काम कर रहे हैं, तो उस तरह से किस तरह आप डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको? देखिए, एक तो चूँकि एज ए रियल स्टेट कंसल्टेंट जो है वो मुझे बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। राइट। एक तो मुझे ये देखना पड़ता है कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप कौन है, इसके पीछे जो इसको रन कर रहे हैं उनका जो विज़न कितना है। तो ख़ान साहब का विज़न जो है वो हमें 30 साल पहले से पता है। ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट द थिंग्स। एक तो उनका विज़न बड़ा ब्रॉड है, जैसे उन्होंने इसको लेके चले हैं रियल एस्टेट सेक्टर को, जितने अच्छे तरीके से उन लोगों ने क्लाइंट सर्विसेज को और बाकी चीज़ों को एक्सपैंड किया। आल्दो कि हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट मार्केट से था हमारा तलक कि हम लोग यहाँ पे जो फ़ाइलों की सेल्स हो रही हैं और जिस बल्क में सेल हो रही हैं, लेकिन जितनी एक महदूद किस्म की क्वांटिटी में उन्होंने काम किया और जो पोजेशन प्लॉट्स में काम किया उन्होंने, तो मेरा ख़्याल में कि पार्कव्यू सोसाइटी में सबसे बड़ी जो सच्चाई है, जो किसी भी जो परचेज़र है या किसी भी जो बायर है उसके लिए सबसे सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ ये है कि आप पार्कव्यू सिटी में आएँ, आपको रेंटल स्पेस अवेलेबल नहीं होती। तो ये मेरा ख़्याल में इससे बड़ी सच्चाई ये है कि आपके पास बहुत एक जेन्युइन कस्टमर है। इसकी लोकेशन के सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोकेशन है इसकी, वो इतनी क्लोजेस्ट टू सिटी है और इतनी इसकी जो मेन आर्टरीज हैं इतनी ज़बरदस्त हैं, इसकी क्लोज हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कस्टमर है वो पार्कव्यू जेन्युइन कस्टमर का इतना फ़्लो है कि हमें, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारी चीज़ें जो हैं वो सेल हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। सर जिस तरह से हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, जैसे वो इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान में या फिर स्पेशली पार्कव्यू सिटी में जो फाइल्स लेना चाह रहे होते हैं, तो उनके बारे में आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखें, सबसे पहले एक तो हमारे यहाँ चूँकि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और बाकी चीज़ें जो हैं वो इतनी एक्टिव नहीं होती और जब चीज़ें जो हैं वो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जब कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं और उन ख्वाब के पीछे जब वो एक्चुअली हकीकत जब वो ओपन आया होती है तो उस वक्त उसकी जो सरमाया है वो लुट जाता है। तो वो फिर एक बड़ा एक बैड और नेगेटिव जो परसेप्शन है वो क्रिएट करके पाकिस्तान से जाते हैं। लेकिन ख़ान साहब ने और अलीम ख़ान ने और पार्कव्यू की मैनेजमेंट ने इतने ज़बरदस्त तरीके से लोगों को कॉन्फिडेंस दिया है कि आप UAE में, सऊदीया में और UK में भी इवन जो है वो क्लाइंट सर्विसेज मौजूद है। आपके पास जो आप प्लॉट वो बेच रहे, मतलब ये कहीं पे पॉसिबल नहीं हो सकता। डेवलपर के लिए बड़ा ही डिफ़िकल्ट है कि उसने एक चीज़ 2 साल की इंस्टॉलमेंट में बेची हो और वो उसको विदिन 6 मंथ जो है वो डिलीवर कर दे। तो मेरा ख़्याल है कि ये हमारे लिए ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है कि आप एक प्लॉट लें, उसकी कीमत अगर फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए है या 60 लाख रुपए है, उसकी 50% पेमेंट दें और घर बनाना शुरू कर दें। मेरा ख़्याल है इससे ज़्यादा सिक्योरिटीज़ जो है वो किसी सोसाइटी में अवेलेबल नहीं है ये सिक्योरिटीज़। बिल्कुल ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रियल एस्टेट मार्केट आजकल के जो सिनेरियोज आप देख रहे हैं, स्पेशली जो हमारे पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेटस भी चल रहा है एंड प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से, तो वो किस तरह से देखते हैं कि हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो कहाँ पे फॉल कर रही है? देखें, अगर ओवरऑल आप देखें तो पाकिस्तान में हाउसिंग शॉर्टेज तो बड़ी देर से है और हाउसिंग शॉर्टेज को हम लोग बड़ी डिफरेंट तरीके से जो परसेप्शन नॉर्मली रियल एस्टेट में लोग काम कर रहे हैं उनका बड़ा डिफरेंट परसेप्शन ये है कि हाउसिंग शॉर्टेज को जब हम एवेल्यूएट करते हैं तो वो ना तो 1 कनाल के प्लॉट है, ना 2 कनाल के प्लॉट है, ना कोई बड़ी ज़मीन है। वो एक्चुअली जो रियल एस्टेट शॉर्टेज है वो है ये जो छोटे कैटेगरीज़ है जिसमें 5 मरला है, 3 मरला है और छोटे अपार्टमेंट्स हैं, वो उनकी अवेलेबिलिटी और लोगों के बजटिंग में जो कम बजट के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है।
तो अगर जो बंदा भी जो डेवलपर और कोई भी जो रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड बंदा है, अगर फॉर एग्जांपल वो इस चीज़ को हिट करता है, वो सक्सेसफुल रहेगा। क्योंकि ये हमारे यहाँ जो है वो एक आबादी की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है, और रियल एस्टेट सेक्टर भी ऐसा सेक्टर है कि जिसमें सिक्योरिटीज़ जो है वो इन्वॉल्व होती हैं कि अगर आपकी ज़मीन आपके नाम पे है तो वो नथिंग टू डू, आप एक मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट भी सेफ़ फील करते हैं, और अपने आप को आप उसकी ग्रोथ में भी इसलिए भी ज़्यादा होता है कि हमारी चूँकि आबादी भी बढ़ रही है और शॉर्टेज भी है। तो रियल एस्टेट में मेरा नहीं ख्याल कि ये जो सेक्टर है जिसमें 5 मरले के प्लॉट और छोटी जो कैटेगरी है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले 1 साल 1.5 साल बाद भी आपको जो प्राइसेस जो आज नज़र आ रही हैं वो नज़र आएंगी। क्योंकि मेरे ख्याल में ये ओवरऑल पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट है वो अभी अंडर वैल्यू है। आप कुछ लोग हम लोग वैल्यूएट कर लेते हैं, डिफरेंट जो पॉश एरियाज़ हैं उनको अगर वैल्यूएट ना भी करें तो अगर आप बाहर जाके देखें तो मेरा ख्याल है कि कंपैरिजन करें तो हमारी प्राइसेस अभी भी बहुत लो है। राइट, एग्जैक्टली। सर सिमिलरली जैसे हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पार्कव्यू सिटी के अंदर हमारे ओवरसीज़ ब्लॉक की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई हुई है, एंड सिल्वर ब्लॉक है, क्रिस्टल ब्लॉक है। मुझे ये बताइएगा कि जो इन्वेस्टर बंदा है और जो एंड यूज़र है, आप उसको क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि उनको रेजिडेंशियल प्लॉट में, कमर्शियल्स में, या कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? देखें, कमर्शियल में तो पार्कव्यू में मेरा ख्याल है कि अगर आप आज भी चले जाएं कमर्शियल में, तो कमर्शियल में जो बिल्डिंग आज जिसकी बुनियादें खुद रही हैं, मेरा ख्याल है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ये देखा है रियल एस्टेट में आफ्टर 30 साल के इस ड्यूरेशन में कि बुनियादें अगर खुद भी रही हैं तो जो रेंटल लो प्रॉपर्टी रेंटल आपकी चढ़ जाती है। सेफ़ इन्वेस्टमेंट अगर आपकी रेजिडेंशियल में, थोड़ा कमर्शियल में थोड़ा हैवी हो जाता है, उसका बजट ज़्यादा हो जाता है। लेकिन एक पार्कव्यू में अभी जो उसकी सराउंडिंग्स है, अगर मैं उसको मुल्तान रोड को अगर ओवरऑल देखूं तो अभी वहाँ पे कोई भी बड़े स्टोर्स नहीं है, अभी कोई भी बड़ी मार्केट नहीं है, कोई ऐसी कोई मार्केट जिसमें जो आपकी डेली नीड है या आपको जो होलसेल नीड है वो आपको जाने के लिए आपको सिटी में जाना पड़ता है। मेरा ख्याल में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कमर्शियल में भी, और रेजिडेंशियल में तो मैंने बताया ना कि जी रेजिडेंशियल में तो जो अपॉर्चुनिटी वो दे रहे हैं और जो फ्लो है वो तो अनकंट्रोलेबल है, मतलब इतना ज़बरदस्त फ्लो है उसका। लेकिन जो कमर्शियल है उसमें भी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, अभी वहाँ पे कोई भी जो चेन्स हैं, जो कपड़े की मार्केट है या कोई दूसरी मार्केट्स हैं, अभी आपको प्रॉपर एक बड़े स्टोर्स अवेलेबल नहीं है, अभी आपको मार्केट कोई भी अवेलेबल नहीं। मेरा ख्याल है कि जो कमर्शियल है उसमें भी अगर पार्कव्यू को भी सजेस्ट करेंगे कि अगर वो बड़े कमर्शियल उसको डेवलप करे तो उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। और सर पार्कव्यू एज अ ब्रांड किस तरह देख रहे हैं आप, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ आप काफ़ी अरसे से काम भी कर रहे हैं, आपका एक अच्छा ताल्लुक भी है, और इसके अलावा हमारे पास जितनी भी आपके साथ बिज़नेस किया हुआ है आपने, तो वो थोड़ा सा शेयर कीजिएगा हमारे व्यूअर्स के साथ। देखिए, मैं ऑर्गेनाइजेशन का तो आपको ये बताता हूँ कि ये एक्चुअली बेसिकली तो मैंने बताया ना कि एक्चुअली जो भी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा होता है उसका विजन बहुत मैटर करता है। खान साहब का ये जो विजन है उसमें देखें सबसे बड़ी बात ये है कि उनको खर्च करना आता है, राइट, उनको स्पेंड करना आता है। उन्होंने अपनी स्पेंडिंग में या अपने पैसे बचाने के हिसाब से कभी भी जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा लिहाज किया। उन्होंने जितने भी ऑफिसेज हैं जो बन रहे हैं अभी, उनके जो सर्विसेज सेंटर्स हैं, जो वो आउट ऑफ द बॉक्स, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सोसाइटी, मैं नहीं देखता किसी को, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें इतने सर्विसेज सेंटर्स हों और लोगों के लिए गुलबर्ग में, DHA में 2 और बेशुमार UAE में, और ये वो जितना भी ये विज़न है, ये खान साहब का जो विज़न है जिसमें वो पुर्तगाल में भी उसको लेके चले गए हैं। अब मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी अब जितने भी हमारे जो लोग हैं जो इतना मतलब डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्टमेंट करने के, अगर उनके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो मौजूद है तो मेरा ख्याल है पार्कव्यू इज़ द बेस्ट ब्रांड कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी आपकी सेफ़ है और आप एक उस बंदे के साथ काम कर रहे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ जिसका ध्यान सिर्फ पैसे बनाने की तरफ नहीं है, वो एक ख़र्च करना भी जानता है। तो जितने अच्छे तरीके से उन लोगों ने मैनेज किया हुआ है, जितना ज़बरदस्त उनका एक स्टाफ है, जितना अच्छे तरीके से वो लेके चल रहे हैं, मेरा ख्याल है आने वाले कुछ और वक्त में ये एक बेस्ट ब्रांड होगा पूरे पाकिस्तान का। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।